ट्रेन से सफर करते हैं तो ये आपके बहुत काम की बात है। आईआरसीटीसी अपने टिकट नियमों में एक ऐसा बदलाव ला रहा है जो हम सबके सफर करने का तरीका बदल सकता है। जी हाँ, कैंसिलेशन फीस की टेंशन और प्लान बदलने पर होने वाली झंझट शायद अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये पूरा अपडेट है क्या। अरे, ये सवाल तो शायद हर किसी से जुड़ा है ना? अचानक कोई प्लान बदल गया, टिकट कैंसिल करना पड़ा और फिर कैंसिलेशन चार्ज देखकर जो धक्का लगता है, वो हम सब जानते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हर रेल यात्री कभी ना कभी गुजरा है। लेकिन क्या हो अगर आपसे कोई कहे कि ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है? तो इस पूरे बदलाव को हम 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, अभी की मुश्किल क्या है? फिर देखेंगे कि नया और आसान तरीका क्या आने वाला है। उसके बाद बात करेंगे उन सवालों की जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस जानकारी के साथ आपको अपनी अगली यात्रा कैसे प्लान करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। पहले ये समझते हैं कि मौजूदा सिस्टम में आखिर दिक्कत क्या है जो हम सब झेलते हैं। देखिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है। अगर आपका ट्रैवल प्लान बदल जाए तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप अपनी यात्रा की तारीख बदल ही नहीं सकते। कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। पुराना टिकट कैंसिल करो, उस पर भारी भरकम पेनल्टी भरो और फिर नई तारीख के लिए एक फ्रेश टिकट बुक करो। और ये पेनाल्टी जेब पर कितनी भारी पड़ती है, जरा इस पर नजर डालिए। अगर आप ट्रेन छूटने से 48 घंटे से ज्यादा पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो एक फिक्स्ड फीस कटती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन का समय नजदीक आता है, ये कटौती बहुत तेजी से बढ़ती है। 48 से 12 घंटे पहले कैंसिल करने पर सीधे 25% किराया गया। 12 से 4 घंटे पहले तो आधा किराया कट जाता है। और अगर आखिरी के 4 घंटों में कैंसिल किया तो भूल जाइए, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ एक बड़ा दिलचस्प अंतर है। जहाँ कंफर्म टिकट पर इतनी भारी भरकम पेनाल्टी लगती है, वहीं वेटलिस्टेड टिकट के नियम काफ़ी राहत देने वाले हैं। अगर आपका वेटलिस्टेड टिकट कंफर्म नहीं होता तो पूरा रिफंड मिल जाता है। और अगर आप खुद भी उसे कैंसिल करते हैं तो बस एक छोटा सा क्लर्क के चार्ज करता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब इस पूरे मुश्किल सिस्टम से राहत मिलने की एक बड़ी उम्मीद जगी है। सरकार एक ऐसा बदलाव लाने की तैयारी में है जो ट्रेन यात्रा में एक जबरदस्त लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। ये ऐलान खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। उनके इस बयान से ये बात पक्की हो जाती है कि ये बदलाव वाकई आ रहा है। और सच कहूं तो ये देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। असल में ये कदम भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम सबके लिए ट्रेन यात्रा के अनुभव को पहले से कहीं ज़्यादा आसान और सुविधाजनक बनाया जाए। तो इस नई पॉलिसी की सबसे खास बातें क्या हैं? पहली, आप अपने कंफर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदल पाएंगे। दूसरी और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग पेनाल्टी नहीं लगेगी। हाँ, अगर नई तारीख का टिकट महंगा हुआ तो आपको सिर्फ किराए का अंतर देना होगा। और जाहिर है ये सब सीट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सिस्टम जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान होने की उम्मीद है। बस आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना है, अपना कंफर्म टिकट चुनना है, नई तारीख सेलेक्ट करनी है और अगर किराए में कोई फर्क है तो उसे पे कर देना है। बस हो गया काम। अब देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखें। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक ये सब मंत्री जी की घोषणाओं पर आधारित है। भारतीय रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं हुआ है जो इन नियमों को कानूनी तौर पर लागू करे। तो हो सकता है कि जब फाइनल नियम आएं तो उनमें कुछ छोटे मोटे बदलाव हों। इस घोषणा के साथ कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं, जैसे क्या ये सुविधा आरएसी या तत्काल टिकटों पर भी मिलेगी? एक टिकट की तारीख कितनी बार बदल पाएंगे? और एक और ज़रूरी सवाल, अगर नई टिकट पुरानी वाली से सस्ती हुई तो क्या किराए का अंतर वापस मिलेगा? इन सभी सवालों के पक्के जवाब तो तभी मिलेंगे जब रेलवे का ऑफिशियल सर्कुलर आएगा। तो टाइमलाइन एकदम साफ है। आज यानी अक्टूबर 2025 में पुराने नियम ही लागू हैं। मतलब प्लान बदला तो टिकट कैंसिल करके पेनाल्टी भरनी ही पड़ेगी। लेकिन जनवरी 2026 से हम इस नई और आसान सुविधा के शुरू होने का इंतजार कर सकते हैं। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? जब आप अगली बार ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो क्या ध्यान रखना है?
चलिए, इसे और आसान बना देते हैं। अगर आपकी यात्रा जनवरी 2026 से पहले की है, तो पुराने नियमों के हिसाब से ही चलिए। यानी मानकर चलिए कि प्लान बदलने पर कैंसिलेशन फीस लग सकती है। लेकिन अगर आप 2026 या उसके बाद की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो आप इस नई सुविधा का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। बस आपको सीट की उपलब्धता और किराए का अंतर, ये 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, भारतीय रेलवे करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, ये तो हम सब जानते हैं। ये नया नियम वाकई एक बहुत बड़ा और शानदार कदम है, लेकिन क्या ये बदलाव हमारी ट्रेन यात्रा को सच में उतना फ्लेक्सिबल बना पाएगा जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं? इसका असली जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।